और मदन राठौर बीजेपी मुख्यालय देखिए पहुंच चुके हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस का घेराव करने वाली, कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने वाली है। और जयपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां बीजेपी कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेगी। और तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां मदन राठौर बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिल्ली में पीएम आवास घेराव के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सुधीर संवाददाता जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, कांग्रेस ने दिल्ली में पीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की और उसका नतीजा ये है कि आज जगह जगह बीजेपी प्रदर्शन करती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है कांग्रेस का, असर राजधानी जयपुर में भी देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के पदाधिकारियों के प्रदेश बीजेपी की ओर से ये आह्वान किया गया था कि आज कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। और उसी के रणनीति बीजेपी ने बड़ा घेराव किया है। राज्यसभा की कार्रवाई छोड़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आज जयपुर पहुंच चुके हैं। और जयपुर आने के बाद सातों मोर्चों की जिम्मेदारी दी गई थी कि जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ सके उनको बुलाया जाए, कार्यकर्ताओं को बुलाया जाए। और आप सीधे देख भी सकते हो कि महिला मोर्चा के साथ साथ ओबीसी मोर्चा, युवा मोर्चा और महिला मोर्चे के जो है पदाधिकारी यहाँ पर शामिल हुए हैं। और ये पीसीसी का घेराव है कि पीसीसी का घेराव करके विरोध जताया जाएगा। जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में पीएम आवास का जो घेराव किया गया था उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, कितना आपकी लोगों से बात हुई होगी, क्या उनकी तरफ से बातें रखी जा रही हैं और कांग्रेस की घेराव करने के लिए क्या रणनीति अब बीजेपी आगे अपनाने वाली है? सुधीर, सुधीर आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, तस्वीरें हमारे संवाददाता सुधीर वहां से दिखा रहे हैं और वो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली में पीएम आवास का घेराव करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई थी, अब उसका आप तस्वीरें देखिए कैसे जगह जगह से निकलकर सामने आ रही हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, हर तरीके से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और उसी सिलसिले में राजस्थान के जयपुर में भी जो बीजेपी है कांग्रेस का घेराव करने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। कांग्रेस मुख्यालय का बीजेपी घेराव करने जा रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पीसीसी का घेराव करेगी और बीजेपी दरअसल ये आरोप लगा रही है कि संसद की जो रूल्स होते हैं उन्हें कांग्रेस मानती ही नहीं है। सुधीर, संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सुधीर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बता। जी, अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? सुधीर, जरा बताइएगा। और आगे की रणनीति आखिर बीजेपी की क्या रहने वाली है? कैसे और किन मुद्दों पर घेरेगी कांग्रेस को? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो नजर आ रहा है वो सीधे तौर पर यही है कि कल कांग्रेस का जिस तरह से प्रदर्शन रहा और राजधानी जयपुर में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन को देखते हुए ये उसके जवाबी रूप से कह सकते हैं कि जवाबी कार्रवाई राजनीतिक रूप से की जा रही है, जिसके अंदर प्रदेश भाजपा मुख्यालय से कांग्रेस मुख्यालय की तरफ ये कूच किया जा रहा है, घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ से पूरा ये जो एक रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा था, उस रणनीति के तहत ये जवाबी कार्रवाई यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंदर बड़ी संख्या में सातों मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, प्रदेश पदाधिकारियों की टीम है वो यहाँ पर शामिल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर शामिल होने के लिए दिल्ली से अभी आए हैं। तो यूँ कहा जा सकता है कि पूरी तरह से बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। जहाँ तक सुरक्षा की बात की जाए तो बीजेपी मुख्यालय के आगे जो चौमू हाउस सर्किल है वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि यहां से आगे कांग्रेस मुख्यालय की तरफ जो ये भीड़ है ये कूच नहीं करे। उसके आगे कमिश्नरेट का जो चौराहा है वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है, क्योंकि यही एक जगह होती है कमिश्नरेट चौराहा, चाहे कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन हो चाहे बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन हो, तो यहाँ पर दोनों तरफ से आने वाले जो कार्यकर्ता है दोनों पार्टियों को उनको रोका जाता है। जी, 2 दिन से लगातार जो सदन की कार्यवाही है वो भी नहीं हो पा रही है, लगातार स्थगित की जा रही है। इस वजह से भी बीजेपी काफी आक्रोशित है। और मैं देख पा रही हूँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कितने लेयर के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जरा बताएंगे आप पीसीसी के आगे?
देखिए अभी यहाँ से कुछ चोमू हाउस सर्किल पे तो क्रॉस कर गया इनका जो कूच था बीजेपी का, ये अभी आगे चोमू हाउस सर्किल के आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, जो सीधे जो कमिश्नरेट की जो बाउंड्री है वहाँ पर अब इनको रोका जाएगा। जो चोमू हाउस सर्किल में यहाँ पर सारे जो पहुँच चुके हैं, रोकने का जो पुलिस का काम है, पुलिस का जाब्ता बराबर दस्ता जो है वो इस प्रदर्शन के साथ में अभी चल रहा है। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं सुधीर, जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और पीसीसी का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी समस्या न हो, तो क्या किसी तरीके की कोई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी इससे पहले? आपकी आवाज सही आई नहीं, क्या सवाल है? सवाल दोहराएंगे दोबारा एक बार। मेरा सवाल आपसे सुधीर ये है क्योंकि बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं को हम देख पा रहे हैं जो पीसीसी का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को दिक्कत ना हो, जो आम लोग हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं रोड की दूसरी तरफ जो है बड़ी संख्या में लोग हैं, संभवतः वहाँ पर रेड लाइट अभी है, इसी वजह से वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ट्रैफिक को लेकर के भी कोई गाइडलाइन जारी की गई थी क्या? कोई सलाह दी गई थी लोगों को, आम लोगों को? सामान्यतः जब इस तरह के प्रोटेक्शन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, घेराव होते हैं, उस दौरान व्यवस्थाएं माकूल की जाती है जो कि आम आदमी के जीवन पर फर्क नहीं पड़े। पहले से पुलिस चाक चौपट नजर आ रही थी, उसने पूरी व्यवस्था करी है। और मैं बता दूं कि इतना लंबा जो है ये घेराव का हो गया क्योंकि बीजेपी के बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता आए हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जी।